आज का टॉपिक आपका सॉल्यूशन चैप्टर टू इसलिए पहले स्टार्ट किया जा रहा है कि इससे आपको कैलकुलेशन प्लस थ्योरी जो पढ़ाई जाएगी वो बेसिक लेवल से जीरो से लेकर आपको हम शिखर तक ले चलेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं आएंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। बच्चा कहाँ परेशान होता है, कहाँ उलझता है, उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ दिक्कतें आती हैं उसको, क्यों पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि उसे बेसिक चीजें नहीं आती, और जहाँ उसे बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो उसे पढ़ने का मन नहीं लगेगा। देखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट है, चैप्टर का नाम है बिलियन। क्या नाम है? बिलियन नहीं, बिलियन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन पहली हेडिंग ही हम आप चैप्टर का नाम पढ़ेंगे, इसका नाम है बिलियन। हमने पढ़ा बिलियन कहते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ बिलियन किसे कहते हैं। बिलियन का शाब्दिक अर्थ है हर भाग एक जैसा, इसे बिलियन कहने को कह सकते हैं हम सॉल्यूशन। हर भाग एक समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। एक समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। कैसा होना चाहिए वो बिलियन? समांगी होना चाहिए। समांगी मिश्रण होगा वो एक बिलियन होगा, समझना। होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड ऑफ सॉल्यूशन। एक समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं, समझने की बात है। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं इस पे बात करेंगे। पहले बिलियन को आप थोड़ा सा आप कर देंगे, देखिएगा हर एक भाग एक जैसा, क्या है? एक बिलियन है। जैसे हमने एक कंपाउंड बनाया, समांगी होमोजेनियस कंपाउंड, ये हमने चीनी ली, कंपाउंड C12H22O, ठीक है। और हमने जल लिया H2O। जब इनको हमने आपस में कन्वर्ट किया तो हमें प्राप्त हुआ एक बिलियन। क्या प्राप्त हुआ? एक बिलियन। ये क्या है? ये एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, यही बिलियन हुआ। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? बिलियन दो प्रकार के होते हैं। बिलियन दो प्रकार के होते हैं, क्या पढ़ेंगे? नंबर एक बिलियन होता है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं द्विघटकीय बिलियन। द्विघटकीय बिलियन तो कॉन्सेप्टों को मिलाकर जो बनता है, क्या है वो? द्विघटकीय बिलियन। और एक है हमारा ट्रिनरी, जिसे बोलते हैं हम त्रिघटकीय बिलियन। यहां तक आपने समझा? बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? यहां पर बिलियन दो प्रकार की होती है। नंबर एक द्विघटकीय बिलियन, नंबर दो। पहले बात करेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन की, द्विघटकीय बिलियन की। दो पदार्थों से मिलकर एक जो कंपाउंड बनता है वो क्या है? वो बिलियन है। क्या है वो? एक बिलियन।
दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बना विलयन समांगी विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों से के संयोग से जो बना होता है वो क्या होता है? वो समांगी विलयन। अब बात करते हैं दो घटकीय। बात हमने की यहां पर कि दो घटकीय विलयन, यानी कि बाइनरी की बात हमने जैसे की तो आपके दिमाग में एक सवाल उठा कि सर दो बाइनरी है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। दो घटकीय विलयन है वो साफ साफ उसका मतलब है कि वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन दो चीज सर होती कौन कौन सी? आपके यहाँ ये आपके दिमाग में यही सवाल है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि दो चीजें वो हैं विलय आई प्लस विलय, विलायक प्लस विलय, इससे जो मिलकर बनता है वो है विलय। विलयन दो कंपाउंड से मिलकर बना है जिसका नाम है विलायक और विलय। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, लेकिन यहां पर मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, दोबारा बताना चाहूंगा, एक रिपीटेशन करना चाहूंगा यहां पर कि आपका जो विलयन है वो विलायक प्लस विलय से मिलकर बना हुआ है। समझना यहाँ पर बहुत गहरी बात है, छोटी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। बच्चा यहीं पर परेशान हो जाता है कि विलय सर क्या होता है और विलायक क्या होता है। बात यहाँ पर करेंगे हमने विलायक वो, ठीक है। हेडिंग आप पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो आप कृपया लिखिए विलायक क्या होता है। विलायक को आपको इसलिए समझना है कि हर एक कंपाउंड में आप मोलरता पढ़ेंगे, नॉर्मलता फॉर्मलता पढ़ेंगे तो आपको यह आवश्यकता पड़ेगी कि सर विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट और विलय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। अब होता क्या है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, आप इतना नोट करिएगा। उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा ये होता क्या है। विलयन विलायक प्लस विलय से मिलकर बनता है जिसे हम विलयन कहते हैं, और बात करूंगा मैं विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। मतलब जब तक आप अपने ध्यान में अपने दिमाग में ये लेके नहीं आओगे कि ये होता क्या है, तब तक आप सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते। आपके दिमाग में कब कैसे और कहां जरूर आना चाहिए कि सर विलायक जो होता है होता क्या है। मैंने तो कह दिया कि एक विलयन जो बना है वो विलायक और विलय से मिलकर बना है। मैंने तो यहां साफ साफ कह दिया कि जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, वो एक विलायक और विलय से मिलकर बना हुआ है। लेकिन आपको कैसे पता है कि विलायक क्या है और विलय क्या है? यहाँ दिक्कत आएगी आपको पढ़ने में, आपको यहाँ से दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, आसान कर लिया अपने लिए, तो मैं दावा करता हूँ आपको केमिस्ट्री में आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इन दिक्कतों के लिए फिर मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब तक हूँ आपको सिखाता रहूंगा। देखिएगा, कोई कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, समझना। आपको विलायक के बारे में नहीं पता, आपने पढ़ा लेकिन आपको जानकारी है नहीं अभी, तो आप एक विलयन जो हमने बनाया वो विलयन विलायक प्लस विलय से मिलकर बना हुआ है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि विलायक क्या है। विलायक पहली बात
समझे कि विलायक? देखना, मैंने कहा विलायक, समझना। सीधी सी बात, छोटी सी परिभाषा, सीधी सीधी बात करूंगा, घुमाऊंगा नहीं। सॉल्वेंट की बात करूंगा मैं। सॉल्वेंट वो होता है जो अधिक मात्रा में होता है। कोई भी सॉल्यूशन हो आपके पास, कोई भी सॉल्यूशन आपके पास हो जिसमें जो अधिक मात्रा में है वो क्या है? जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने कहा कोई भी सॉल्यूशन होगा वो दो गठिया त्रिगठीय होगा, और त्रिगठिया दो गठिए में जो अधिक होगा वो क्या होगा? वो सॉल्वेंट होगा, वो विलायक होगा। समझने वाली बात है, समझिएगा, वो विलायक होगा। तो सॉल्वेंट में अपन जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कह सकते हो। पदार्थ को विलायक। सीधी सी बर्बाद, घुमाना नहीं है आपको, अपने आप को वहीं इरेज करना है, आपने आपको वहीं समझाना है कि जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो विलायक होता है। अब बात आती है सर विलय, जब विलायक ही है तो विलय कौन है? विलय जहां विलायक उसकी बात विलय। विलय वो पदार्थ है, विलय वह पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है। वो क्या है? वो जो कम मात्रा में है वो विलय है, और जो अधिक मात्रा में है वो क्या है? विलायक। विलय और विलायक में आप अंतर समझोगे कि जो कम मात्रा में है वो विलय, और जो अधिक मात्रा में है वो क्या है? विलायक है। अगर आपसे कहें हम कि 25 ग्राम चीनी 100 ग्राम जल में मिलाई जाती है, 25 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो चीनी क्या है? विलय है। किसमें? जल में। ये क्या हो गया? विलय। अब तो समझे कि अभी भी नहीं समझे? अब बहुत मुख्य पॉइंट है आपका कि 100 ग्राम है तो अधिक मात्रा में है तो वो विलायक हुई, और जो कम मात्रा में वो क्या हुई? विलय हुई। तो C12H22O11 यानी कि जो चीनी है वो क्या है? वो विलायक, विलय है। किसमें? जल में। जल क्या हुआ? विलायक हुआ। समझिए। अब मुख्य पॉइंट आते हैं आपके कॉन्सेप्ट। मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है? आपसे कहा जाता है, लिखा होता है, कभी कभी आप इनके फॉर्मूला पढ़ोगे, फॉर्मूलाज में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। एक सिंबल्स देते हैं, एक संकेत देते हैं। सिंबल्स संकेत क्यों देते हैं? वो संकेत इसलिए देते हैं क्योंकि हर चीज में आप लिख नहीं सकते। विलायक लिखोगे सूत्र में, विलायक बट्टे विलय, ये क्या है? उनके लिए उन्होंने एक संकेत दिए हैं। संकेत को समझिएगा। संकेत, इशारे क्या है? सिंबल्स क्या है? ठीक है, सिंबल्स की बात करेंगे। आप इनको नोट करिएगा, कॉपी पेन ली हो आपने तो इनको नोट करिएगा। सॉल्यूट और सॉल्यूशन को। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन बना होता है वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से बना होता है। एक जो विलयन है वो विलायक और विलय से बना। बहुत बारीकी से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हो, आगे के लिए कमेंट कर सकते हो। देखिए, छोटी छोटी बातें वो पढ़ेंगे पहले। यहां पर देखिएगा, आपने देखा जो विलयन है, विलायक है, हम
बेसिक